तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस की मॉडल प्लास्टिक सेट जो है 2024 में एग्ज़ाम होने वाली, उसके लिए आप सभी के लेकर आ चुके हैं बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे सेट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये साइंस का प्रश्न आपको यहाँ पे कराएंगे, 20 प्रश्न होगा और 20 में आपको कितने नंबर आते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। सेल्सियस स्केल पर जो है मानव शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए के अनुसार 3.10 होता है, बी होता है 98.4 और सी जो होता है 36.9 डिग्री 9 डिग्री और डी जो होता है 31.5 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस जो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस जो होता है सेल्सियस जो होता है मानव शरीर की सामान्य ताप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सी है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह के बारे में यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए हो जाता है कि पृथ्वी और ऑप्शन बी जो होता है मंगल और ऑप्शन सी जो होता है बृहस्पति और ऑप्शन डी जो होता है शनि। तो इसका राइट आंसर बृहस्पति जो हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और सबसे छोटा पूछेगा तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हवा में गैस की मात्रा होती है। हवा जो होती है यानी हवा में गैस की मात्रा होती है, यानी वायुमंडल में गैस की मात्रा होती है तो अधिक होती है। किस गैस की वायुमंडल में अधिक मात्रा होती है उसके बारे में कहा है। तो ऑप्शन ए हो जाता है कि हाइड्रोजन और बी जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सी जो होता है ऑक्सीजन और डी जो होता है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर जो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ना वायुमंडल में सबसे अधिक होती है क्योंकि ये 78% होती है। कितने 78% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, कितने 78%। और ये ऑक्सीजन की बात किया तो ऑक्सीजन जो है ना 21% कहाँ पे होती है, तो धरती पे होती है यानी पृथ्वी पे होती है, यानी भूपट्टी पे पाई जाती है। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक वर्धनता होता है। स्त्रियों की तुलना में अधिक वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, ऑप्शन बी जो होता है वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, ऑप्शन सी होता है उनमें से केवल एक्स क्रोमोसोम होता है और डी जो होता है इनमें से साधारण कर्म चर्बी होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी जो हो जाएगा उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना जो अधिक रहती है तो ऑप्शन ए होता है अक्षांश के पास और 23 डिग्री अक्षांश के पास और 50 डिग्री अक्षांश के पास और डी जो है 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी यानी 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है पृथ्वी की मरुभूमि होने की संभावना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि पृथ्वी सतह से ओजोन परत की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई जो होती है उसके बारे में। तो ऑप्शन ए होता है कि 10 से 20 किलोमीटर और बी जो होता है 40 से 50 किलोमीटर और सी जो होता है 70 से 80 किलोमीटर और डी जो होता है 110 से 120 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 40 से 50 किलोमीटर जो है ओजोन परत की ऊंचाई होती है। ओजोन परत डाप्सन मापा जाता है, उसको ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डाप्सन से। ओजोन परत की मोटाई जो होती है उसको डाप्सन से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्राप्त काल में छुए तो उस लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कि ए लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है, ऑप्शन बी होता है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, ऑप्शन सी होता है लकड़ी की तुलना में लोहा का उष्मा खराब चालक होता है और डी जो होता है लोहे के गुटका लकड़ी के लकड़ी से भारी होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप का वह नाभिक जिसमें होता है कि ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन बी होता है कि प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है और सी जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है और डी जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है मच्छर भगाने वाले दवा में सक्रिय रसायन होते हैं। मच्छर जो भगाई जाती है उसमें दवा में सक्रिय रसायन होती है। तो ऑप्शन ए होता है कि एलेथीन होता है, ऑप्शन बी जो होता है वो होता है एस्ट्रोपिन और सी जो होता है दो आइसोप्रोप
प्रोक्सीफिनाइल होता है। ऑप्शन डी होता है बेंजीन हेक्सोक्लोरोफीन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है ए यानी एथिलीन जो होता है, एथिलीन वो होता है मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन जो होता है। एथिलीन जो है सक्रिय दवा भगाने वाली मच्छर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, पृथ्वी की सतह का वह भाग है जो पानी से ढका हुआ है। तो ऑप्शन ए होता है कि 1/4, ऑप्शन बी जो होता है आधा, और ऑप्शन सी जो होता है 2/3, और ऑप्शन डी जो होता है 3/5। तो इसका राइट आंसर जो होता है कि 2/3 होता है। पृथ्वी पे 71% जल पाया जाता है। कितना? 71% जल पाई जाती है, स्थल है, और 29% जो है अस्थल है। 29% अस्थल है, 71% जल और 29% अस्थल है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, और ये 2/3 पानी होती है। 71% जल और 29% अस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि जिस तारा के ध्रुवों की ओर संकेत करता है, जिस तारामंडल के तारा ध्रुवों की ओर संकेत करता है वह है, ऑप्शन ए होता है कि सप्तवर्षी, और डी जो होता है मृग, और सी जो होता है वृश्चिक, और डी जो होता है विष। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सप्तवर्षी तारा जो है ध्रुवों की तरफ संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारी जल वह जल होता है, भारी जल जो होता है वह जल होता है। ऑप्शन ए होता है जिस पर ताप 4 डिग्री सेल्सियस स्थित रखता है, और सी बी जो है कैल्शियम एवं पोटेशियम अविलीय लवण होते हैं, और सी जो होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप लेता है, और सी डी जो होता है इसमें ऑक्सीजन तथा स्थान उसका आइसोटोप लेता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी जो हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है वो आइसोटोप लेता है भारी जल का। तो भारी जल का सूत्र जो होता है DO2, क्या होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसे कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O होता है, D2O। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका नाम होता है भारी जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घन जो है अधिकतर मिलते हैं वन। तो ऑप्शन ए होता है कि भूमध्य रेखा के पास, ऑप्शन बी होता है कर्क रेखा के पास, और सी जो होता है मकर रेखा के पास, और डी जो होता है ध्रुवों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भूमध्य रेखा पर जो है ना पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। कर्क रेखा के बारे में कहता, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस राज्य से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि पटना का स्थानीय समय, पटना का स्थानीय समय कहता है कि भारत का मानक समय से आगे, भारत के मानक समय के पीछे, और वही जो भारतीय मानक समय है भारत के मानक समय से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा कि भारत के मानक समय से आगे है। पटना के स्थानीय समय जो है भारत के मानक समय से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि परमाणु के नाभिक के अवयव, परमाणु के नाभिक के अवयव होता है। ऑप्शन ए होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और बी जो होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और सी जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और डी जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक के अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग। तो ऑप्शन ए होती है कि 100, और बी जो होती है 200, और सी जो होती है 300, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होता है कि 206 हड्डियाँ होती है, लेकिन ऑप्शन का इसमें दिया गया है 200, तो 200 मारेंगे। और 300 हड्डियाँ जो होती है वो बचपन में होती है, जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उसकी हड्डियाँ कितनी होती है, तो 300 हड्डियाँ इनकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV द्वारा होने वाला रोग जो होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए होता है क्षय रोग, बी होता है आतशक रोग, और सी जो होता है कैंसर, और डी जो होता है एड्स रोग। तो इसका राइट आंसर डी जो होता है कि एड्स रोग जो होता है वो HIV द्वारा होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे की जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। तो इसको वाट में निकालते हैं। बिजली का खर्च निकालने के लिए आपको 100 गुना में 10/100 करना होगा, 1000 करना होगा, 1000 1000 करेंगे तो 0 से 3 गो 0 कट जाएगा, और 1 इकाई बचेगा। कितना बचेगा? 1 इकाई बचेगा, इकाई। तो इकाई देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है 1 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि यदि किसी ऐनक की लेंस का पावर +2 है, डायरोप्टर उसके फोकस दूरी
क्या होगी? इसकी फोकस दूरी के बाद डायरेप्टर होता है। लेंस की क्षमता क्या होता है? डायरेप्टर। तो इसकी फोकस दूरी के बाद -2 है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि 20 से 200 सेंटीमीटर, 50 100 सेंटीमीटर, और बी जो है 50 सेंटीमीटर, और डी जो है 2 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाए, सी हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर जो है इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा है? नहीं है, भाषा जो है वो नहीं है। ऑप्शन होता है कि बेसिक, सी होता है, बी होता है सी, और सी जो होता है फास्ट, और डी होता है फॉरटेन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फास्ट जो है वो भाषा नहीं है कंप्यूटर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को लेकर आएंगे फिर से इसी का सेट जो है। तो आप सभी को यहाँ पे जीके का लेकर आएंगे। ये साइंस का 20 प्रश्न था और ये जीके का लेकर आएंगे इसमें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।